नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि आप लोगों तक जो भी जानकारी पहुंचाई जाए, यदि आप उस पर अमल करें तो उसका प्रतिफल अवश्य ही देखें। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं, जिस जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो इसका दोहरा लाभ आप ले सकते हैं। एक तो बड़ी से बड़ी परेशानी, कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वह अपने जीवन में एक नया मार्ग भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको खुशियों की सौगात भी दे सकता है। आज हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय हैं जो विलुप्तता की कगार पर है। बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम जगहों पर यह उपाय या जानकारियां अमल पे लाई जाती है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे पूर्व में हम हमारे जो पूर्वज आदि लोग होते थे, वो तांबे के या पीतल के, कांसे के या किसी अन्य धातु के बने हुए बर्तनों आदि पर भोजन किया करते थे, जो कि लाभकारी गुणकारी तो हुआ ही करता था, साथ में उम्रदायी भी हुआ करता था। तब हम देखते थे कि वो उन लोगों की उम्र 100 वर्ष 120 वर्ष तक भी जाया करती थी। किंतु आज ये चीजें धीरे धीरे विलुप्तता की कगार पर है। आजकल कौन करता है तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में भोजन या इनमें पका हुआ भोजन। तो ये उपाय भी ठीक उसी तरह से है, क्योंकि विलुप्तता की कगार पर है। और यदि हम इनको करते हैं, कुछ समय निरंतर करते हैं, तो इसका चमत्कारिक प्रतिफल अवश्य ही देखते हैं। और कुछ उपाय तो एक बार में ही व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो जाते हैं। तो यह उपाय वैसा ही है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में इसको आजमा सकते हैं। वैसे तो पूर्व में इस उपाय को जब व्यक्ति के ग्रह गति से व्यक्ति परेशान हो जाता था, जब वो 9 ग्रहों के सारे उपाय करके थक जाता था, तो अंत में इस उपाय को करता था। तो ऐसा बताया जाता है, या किसी बड़ी से बड़ी समस्या से निकलने के लिए तो बताया जाता है कि जब व्यक्ति किसी बहुत बड़ी भीषण समस्या में घिरा हुआ हो, या ग्रह बाधा हो, ग्रह बाधा से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, तो उसे अपने वजन के बराबर का 7 प्रकार का अनाज, जिसमें गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, उड़द, उड़द, जौ, धान, इस तरीके से 7 प्रकार का अनाज अपने वजन के बराबर का बनाकर उसे अपने जन्मवार के दिन या बुधवार, रविवार या सोमवार के दिन भी किया जा सकता है। इसे प्रातः काल गौ माता के पास ले जाकर उसके चरणों में के आगे से, आगे के 2 पांवों के बीच से इसे डाला जाता है और पीछे के 2 पांवों से निकाला जाता है। अपने वजन के बराबर का 7 प्रकार के अनाज, भले ही कोई अनाज की मात्रा ज्यादा होगी, किसी चीज की कोई कम भी हो सकता है। जैसे तिल कम मात्रा में हो सकता है, जौ है, गेहूं है, यह ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं, बाजरा आदि कम मात्रा में हो सकता है, ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इस तरीके से 7 प्रकार की चीजें उस पर आ जानी चाहिए। तो गौ माता के प्रातः काल अपने जन्मवासर के दिन, बुधवार, रविवार या सोमवार के दिन भी गौ माता के चरणों में पहले वहां पर को विधि पूर्वक आप जाएंगे, हाथ हाथ जोड़ेंगे, गौ माता से प्रार्थना करेंगे कि 33 कोटि देवी देवताओं की वो मालकिन होती है। अभी मैं आपको अंत में इसकी और एक चीज बताऊंगा, बने रहिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पंडित जी ये लिखा हुआ है और इसको बता देते हैं, प्रूफ करके, प्रूफ भी यहाँ पर को रहेगा। तो आगे के पाँव से आप उतना अपने वजन के बराबर का जो है निकाल डालकर पीछे के उससे निकाल लीजिए और उसको गौ माता को ही किसी न किसी रूप में आप खिला दीजिए। पका कर खिलाएं या कच्चा खिलाएं, खिला दीजिए। कहीं कहीं पर आज भी यह उपाय प्रचलित है। लोग क्या करते हैं, अपने वजन के बराबर का के जितने वजन है, मान के चलिए किसी का 57 kg बराबर है, तो वह 57 केले अपनी गुंजाइश के अनुसार, जो नहीं कर सकता है, वह अपने जन्म दिवस के दिन, जो अपना जन्म दिवस है, जैसे मान के चलिए किसी का शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन वह उतने केले गौ माता को प्रतिदिन खिलाता है। बहुत से लोग, अभी भी यह प्रचलित है उपाय, आप देखते होंगे। बहुत से लोग उससे कम में है, वो क्या करते हैं, जैसे अंगूर है या कुछ दूसरे तरीके के फल है, उतने दाने गौ माता को खिलाते हैं। किंतु ये इसी के छोटे छोटे रूप हैं। तो पहले क्या होता था, आप देखते होंगे, अभी भी होता है बहुत से, बचपन में जब किसी बच्चे के ग्रह बहुत
तेज होते हैं, बहुत चंचल होता है बच्चा, बार बार चोट लगती है या माता पिता आदि के लिए कष्टदायी होता है, भाई बंधु या अपने परिवार आदि के लिए, तो उसका तुलादान या इसी तरीके से गौ माता के पाँव से निकाला जाता था, या जो साधु सन्यासी आते थे उनकी जो झोली होती थी उसमें, जिससे कि बच्चे के ग्रह हल्के हो जाते थे और उसे वह कुफल नहीं देते थे। किंतु बाद में धीरे धीरे कुछ लोगों की प्रक्रियाएं होती थी, नहीं होती थी, किंतु बाद में ये चीजें इस तरीके से चला करती थी और ये शीघ्र प्रतिफलदायी होती थी। तो कहीं कहीं पर बाद बाद में लोग इस तरीके से करते थे। अब आजकल तो ऐसा है कि लोगों को पता नहीं है, और जो लोग जानते हैं वह जैसे केले हैं, अंगूर हैं, या इसी तरीके से कोई हरे छोटे फल होते हैं, उसको उतनी मात्रा में खिला देते हैं और इसका प्रतिफल अवश्य ही है। और हमने एक पत्रिका देखकर, हमने विगत कई समय से हम इस उपाय के बारे में जानते हैं, हमने करीब 5 या 6 लोगों को हमने बताया, तो उनको उसका अवश्य ही प्रतिफल है। 2 लोगों को तो ये मान के चले कि कर्ज मुक्ति से संबंधित उनको मार्ग दिख गया इस उपाय से, कि उनको आशा नजर आ गई कि भाई हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो यह उपाय अपने आप में अत्यंत ही कारगर है। आप लोग भी किसी भी समस्या में, जो भीषण समस्या है, जब मार्ग नहीं मिल पा रहा है, आजमा सकते हैं। आप एक केले या किसी अन्य फल में भी यह चीज ये उपाय कर सकते हैं। अपने जन्मवासर ना पता हो तो बुधवार, रविवार व सोमवार, इन 3 बारों में भी आप इसे कर सकते हैं और शीघ्र फलदायी यह उपाय है। तो आजमा कर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी ऐसे कई उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आए, उसी में के आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं उनका प्रतिफल लोगों को क्या मिला है, लोगों ने आजमाया है और प्रतिफल प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भी वही बात रहेगी, जो आजमाएगा, हाँ हो सकता है कि एक बार में ना हो। अब भाई देखो, एक बार आप कर सकते हैं कि भाई मान के चलो किसी का भी वेट के बराबर उसमें गेहूं इत्यादि सब प्रकार का अनाज बनाकर विधि पूर्वक उसने खिलाया, और उसके बाद वो अन्य आगे को नहीं कर पा रहा है, तो वो ये कर सकता है कि भाई केले खिला सकता है महीने में, या अगर अच्छी गुंजाइश है तो हर वीकली खिला सकता है। किंतु अगर एक बार भी व्यक्ति इसे कर लेता है, गुंजाइश नहीं है भाई उतनी बड़ी चीज, क्यों केले में ही कर ले, या अंगूर में ही कर ले, और भी कई प्रकार के फल आते हैं, उन फलों में ही कर ले, रिजल्ट वह देख सकता है, कुछ न कुछ उसे अवश्य ही नजर आएगा। और जहां व्यक्ति को आशा की किरण नजर आती है, तो वो वहां पर को अवश्य ही करता है। उसके बाद नियमित अपनाइए, क्या बुरा है, अपनी गुंजाइश के अनुसार। भाई देखो, हर हफ्ते नहीं कर सकते, महीने में नहीं कर सकते, 3 महीने में, और भाई 3 महीने में भी नहीं कर सकते, तो 6 महीने में तो कोई भी कर लेगा। नहीं कर सकता तो साल भर में एक बार तो अवश्य करें। तो ये कुछ उपाय ये है कि देखो, ये ग्रहों के अनुसार तो आजमाए जाते हैं, वहां पर तो ये अत्यंत चमत्कारी प्रतिफल देते ही देते हैं। और कहीं पर को जब वैसे भी अगर नियंत्रण आजमाए जाए, तो इनका प्रतिफल अवश्य ही मिलता है। देखो, भगवान का नाम यदि हम किसी भी तरीके से जप रहे हैं, तो वो शुभ फल ही देगा, अशुभ फल वो कभी नहीं देगा। मान के चलिए किसी पंडित जी ने कहा कि भाई आपको इस भगवान का नाम जपना चाहिए था, दूसरे ने कहा इसका जपना चाहिए था, तो तीसरे ने कहा इसका जपना चाहिए था। अब वो व्यक्ति सोचे कि यार मेरे को उसका जपा, इसका जपा, यानी कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, और इसका जो जप रहा हूँ अब इसका फायदा हो, तो ऐसा नहीं है। जिसका जप रहे उसका तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन इससे पूर्व जिन 2 लोगों का जपाया भगवान है, वो ये शक्ति एक ही, लेकिन फायदा अवश्य ही होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है। तो इस उपाय को हम पूर्व में काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि आप लोगों के लिए लेके आएंगे बहुत अच्छे तरीके से, किंतु फिर भी आपको हमने पूर्ण जानकारी यहाँ पर को दी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट इस बारे में रहेगा, कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आई होगी, तो नीचे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। कमेंट में संभव हो सकता है कि आप लिखेंगे तो उसका उत्तर दे पाना संभव नहीं होता है। साहब, कमेंट हमारे पास आते हैं तो अकेले व्यक्ति हैं, सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए हम रिप्लाई देना थोड़ा कठिन होता है। तो आप कॉल कर लीजिएगा, तो आपको वो डाउट भी, जो भी जहाँ पर कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, वो चीज आपको समझा दी जाएगी। नए लोगों से आग्रह रहता है, जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी है और आगे को भी आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।